नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तबीयत ख़राब हो जाने के कारण मैं आप लोगों को वीडियो नहीं दे पा रहा था, इसके लिए मुझे खेद है। अब तबीयत सही हो चुकी है तो मैं आप लोगों को आज से रेगुलर वीडियो प्रोवाइड करूंगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग इस वीडियो लेक्चर का लाभ जरूर लें और जो लोग भी नए व्यूअर हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सचिवालय की सबसे बेस्ट तैयारी दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से करवाई जा रही है। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इस प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़ जाना है, जो कि रेगुलर हर दिन आपको 100 क्वेश्चंस डाला जाता है और वह भी विथ एक्सप्लेनेशन। इसलिए आप लोग जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितने भी सचिवालय की तैयारी करने वाले हैं और लैंग्वेज पेपर में नागपुरी ले रखे हैं, उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना आप सभी की जिम्मेदारी है। ठीक है दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ मैं आज का सेशन स्टार्ट करता हूं। चलिए दोस्तों, आप लोगों के सामने आज का पहला प्रश्न। तिरिया चरित्र लोक कथा में कौन मनक कोठरी सोना, हीरा और मोती मन से भरल रहे? तो किन लोगों का रूम जो है वह सोना, हीरा और मोती से भरा हुआ था? तो अप्सरा लोगों का भरा हुआ था। ठीक है, अप्सरा लोग कितनी बहन थी? 7 बहन थी। और उन लोगों की कहाँ? पतालपुर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तिरिया चरित्र लोक कथा में राजा अपन बेटा के का करवाए ना, तो क्या करवाता है दोस्तों? खौफ पढ़वाता है। ठीक है, तो आप लोगों से भी दरख्वास्त है, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी मन लगा के खूब पढ़िए और इस बार सचिवालय को आर पार की लड़ाई में सचिवालय को ध्वस्त कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, मीन्स की सचिवालय पास करना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। राकस कर मरल बादे दुयो भाई का कर लाए? तो राकस कर मरल बादे दुयो भाई क्या करे? नाक काट लाए, कान काट लाए, जीभ काट लाए या ईमन के सौबे काट लाए। तो क्या करते हैं दोस्तों? सारे चीज़ों को काट लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनका उत्तर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर। बिहाने बिहान राकस के मरल और कुधाल के देखलक? तो मरल और कुधाल किस द्वारा देखा जाता है? तो कुम्हार के द्वारा देखा जाता है और कुम्हार देख के उसे अपना नाम कर लेता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। कुम्हार मरल राकस के पीट पाइट के क्या कर देलक? तो पीट पाइट के क्या कर देता है दोस्तों? गुलगुल कर देता है। ठीक है, गुलगुल कर देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। राकस के एगो कुम्हार मायर मुरालक, ई बात सुन के कुम्हार के बुलाए भेजलक? तो कौन कुम्हार को बुला भेजता है दोस्तों? राजा है वह कुम्हार को बुलावा भेजता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 7 नंबर। लुझरी का है के? तो लुझरी क्या है दोस्तों? तो लुझरी एक प्रकार का गीत है और नाच भी है। ठीक है, नृत्य और गीत दोनों है, जो हम लोग को पढ़ना है, सिलेबस में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। भदवाही का है के? तो भदवाही क्या है दोस्तों? पर्व त्यौहार का एक गीत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9 नंबर। नरसिंघा का है के? तो नरसिंघा एक प्रकार का बाजा है दोस्तों। ठीक है, जिस तरह से धमसा है उसी प्रकार से नरसिंघा भी होता है। चलिए 10 नंबर देखते हैं। नागपुरी लोक कथा कर शैली होवेला? नागपुरी लोक कथा का शैली कैसन होवेला? तो यह व्यवहारिक होता है दोस्तों। ठीक है, व्यवहारिक। चलिए 11 नंबर देखते हैं। ए माए राव रे ना डराव, हमरे के राकस के देखे के देव, आप कोनो हो हमरे हिया से कहो और नी जाव? इस संवाद कौन लोक कथा से लेल जा है? किस लोक कथा से? सबको पता है, बुढ़िया से कहता है। कौन कहता है? नावा चांद कहता है। तो यह नावा चांद और गोपी चांद लोक कथा से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 12 नंबर। नावा चांद और गोपी चांद लोक कथा में सांझ खन गांव कर आदमी मन दुयो भाई के कौन ठन देख के बड़ा अचरज कर ले? अचरज मतलब बड़ा अचंभित होते हैं। तो कहाँ पे देख के? तो बुढ़िया के पीड़ा में देख के। ठीक है दोस्तों, पीड़ा में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 13 नंबर। नावा चांद और गोपी चांद लोक कथा में राकस दवाई गाड़ल जगह पहुँच के अचक काले ठहर गेलक, दवाई कर मारे आँख उकर नींद गेलक, दवाई के मारे उकर सांस रुके लागलक, दवाई के मारे वो डराए लागलक। तो क्या है दोस्तों? उसका आँख जो है वह बंद होने लगता है। ठीक है, दवा जहाँ पे गाड़ा हुआ था वहाँ पे आने के बाद उसका आँख बंद होने लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 14 नंबर। श्री मदन मोहन मंदिर बोड़िया कर लेखक के है का? बड़े मदन मोहन मंदिर बोड़िया किसके द्वारा लिखी गई है? सरयू महतो के द्वारा लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, सरयू राय तो विधायक है जो कि
पूर्व पूर्व मुख्यमंत्री को हराया है दोस्तों, ठीक है, जमशेदपुर से निर्दलीय लड़े थे ये चुनाव। चलिए 15 नंबर देखते हैं। पूर्णापरिया में श्री मदन मोहन मंदिर बोड़िया कर निर्माण कितना रुपया में करवाल जाए है? तो कितना रुपया से करवाया गया है दोस्तों? तो यह 14,000 रुपये से करवाया गया है, ठीक है, 14,000 रुपये से, 14,001 रुपया से, ठीक है, याद रखिएगा 14,001, लेकिन यहाँ 14,000 दिया हुआ है तो 14,000 मार सकते हैं, ईमन में कोई नहीं भी हो सकता, लेकिन 1 रुपया को नेगलेक्ट कर दिया है तो 14,000 आप लगा सकते हैं, टोटल 14,001 रुपया लगता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। प्रेम कर बगिया काले कैर गेले सुना रे, धिक धिक लागे सोना तोर बिना जीना रे। देखिए तोर बिना आया तो यह किस कविता से लिया गया है? तोर बिना कविता से लिया गया है, एकदम इसी से पकड़ लेना है। प्रस्तुत पंक्ति कौन कविता से ले जाए है? तो तोर बिना से, ठीक है। तोर बिना कविता किसके द्वारा लिखा गया है? मधुसूदन दुबे के द्वारा लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर। तिरिया चरित्र लोक कथा में राजा के पतालपुर में दक्षिण दिशा में जायक से के हार मना करेला। कौन मना करता है दोस्तों? जो राजकुमार होता है उसको दक्षिण दिशा में पतालपुर में, ठीक है, पतालपुर में दक्षिण दिशा में जाने से मना करता है, तो छोटकी अप्सरा मना करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। श्री मदन मोहन मंदिर बोड़िया कर मूर्ति कर चोरी कौन बच्छर हो जा रहा है? तो किस वर्ष में होता है चोरी? तो 5 दिसंबर 1953 को चोरी होता है दोस्तों, ठीक है। अब आपको बताना है, अगर इसको आप देखिए, इसको भारतीय क्या बोलते हैं, पॉलिटी में अगर हम लोग बात करें तो पॉलिटी में 1953 में कौन सा आयोग का गठन हुआ था, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए 19 नंबर देखते हैं हम लोग। कितना बरिस कर मेहनत कर बाद श्री मदन मोहन मंदिर बोड़िया का निर्माण करल जाए है? तो मदन मोहन मंदिर कितना वर्ष में बनता है दोस्तों? 17 वर्ष लगता है इस मंदिर को बनने में, ठीक है, 17 वर्ष। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर। कौन भाषा कर ध्वनि चिन्ह मनक व्यवस्थित समूह के कोनो भाषा कर ध्वनि चिन्ह मनक व्यवस्थित समूह के का कहे ना? तो व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं, क्योंकि वर्णमाला में सारा चिन्ह ध्वनि रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर। हेठे देल में से तोर बिना कविता कर कवि कौन है? तो अभी हम लोग चर्चा कर चुके थे, मधुसूदन दुबे हैं, ठीक है। चलिए 22 नंबर देखते हैं। बन हरनी कर बेटा लोक कथा में जे बटले हिरनी आलक से बटले एगो अहिर छपरी बनाए के रात बेरा का के ओगरत रहे। ओगरत मतलब निगरानी कर रहा था। तो किस चीज़ का निगरानी कर रहा था दोस्तों? अपना जो उसका गरु कड़ा अर्थात गाय बैल और जो भैंस वगैरह था उसकी निगरानी करता था रात रात को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 23 नंबर। झारखंड कर लोकगीत मन में कौन ब्याह कर पुरजोर चित्रण हुए है? तो कौन ब्याह का पुरजोर चित्रण किया गया है दोस्तों? तो विधवा विवाह का, ठीक है, विधवा विवाह का। यहाँ जितना विवाह दिया हुआ है इसमें से विधवा विवाह सबसे प्रचलित है। चलिए 24 नंबर देखते हैं। नटुआ नाच है। नटुआ नाच किस प्रकार का नाच है दोस्तों? तो यह वीर रस से संबंधित है, ठीक है, वीर रस से संबंधित है, सैनिक वेशभूषा में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर। फूंक के या हवा भर के बजाय बजाल जायक वाला वाद्य यंत्र के का कहे ना? तो क्या कहते हैं दोस्तों? सुशीर वाद्य यंत्र। जिसको बजाता है, फूक फूक के बजाया जाता है उसे सुशीर वाद्य यंत्र, जिसको रगड़ रगड़ के बजाया जाता है उसके तंतु वाद्य यंत्र, और जिसको पीट पीट के बजाया जाता है उसको ताल वाद्य यंत्र कह सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 26 नंबर। बांसुरी कौन वाद कर अंतर्गत आवेला? बांसुरी को भी फूक के बजाया जाता है तो यह भी सुशीर वाद्य यंत्र होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर। भला भेलय औरो वंश बाढ़लय, दशरथ के बेटा भेलय हो, ललना सौरी के धुंगिया आकाशे गेलय, पीटर आनंद भेलय हो, प्रस्तुत गीत है के? तो प्रस्तुत गीत क्या है दोस्तों? यहाँ पे देखिए जन्म से संबंधित दिख रहा है कि दशरथ को क्या होता है? बेटा होता है, और बेटा जब होता है तो हम लोग क्या गीत गाते हैं? झंझाइन गीत गाते हैं। जन्म के समय गाया जाने वाला गीत है झंझाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर। अधरतिया राम सम्राट के नाव से कौन नागपुरी लोक कलाकार के जानल जाएला? अधरतिया राम सम्राट को इसको कहा जाता है, कौन नागपुरी कलाकार को? तो गोविंद शरण लोहार को कहा जाता है, ठीक है, गोविंद शरण लोहार को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिरनी दूरा के का लखे उघराय के भीतरे अपन छुआ ठिन जाएला? कहाँ? जेल में, ठीक है, जेल में। जेल में किस तरह से अपना दरवाजा को उघराता है, खोलता है? तो लात मार के खोलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर।
मधुसूदन दुबे अपन कविता तोर बीन कर रचना कौन रस में कैर है। तोर बीन में क्या होता है दोस्तों, श्रृंगार रस को दिखाया गया है, ठीक है, श्रृंगार रस। चलिए इसमें प्रियतम की कामना करते हुए दिखाया गया है। चलिए 31 नंबर देखते हैं। मधुसूदन दुबे अपन कविता तोर बीन कर माध्यम से कौन बात कर कल्पना करे ना, एक तो सुंदर जीवन साथी कर कल्पना किया जाता है, ठीक है, एक सुंदर जीवन साथी अर्थात स्त्री की कल्पना। चलिए 32 नंबर देखते हैं। कौन नागपुरी लोक गायक के पद्मश्री सम्मान से सम्मानित करल जाए है। तो किसको सम्मान किया गया है दोस्तों, लोक गायक पूछा रहा है, ठीक है, तो इसमें मुकुंद नायक को सम्मान दिया गया है पद्मश्री। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर। लोक संगीत कर क्षेत्र में अतुलनीय योगदान खातिर कौन नागपुरी लोक कलाकार के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करल जाए है। तो किसको सम्मानित किया गया है, मुकुंद नायक को सम्मानित किया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर। विदेश में नागपुरी गीत संगीत और नृत्य के पहचान दिवायक वाला कौन लोक कलाकार है कै, ठीक है, कौन लोक कलाकार है विदेश में इसको किया है दोस्तों जान पहचान मतलब बढ़ाया है, विकास किया है, तो यह मुकुंद नायक के द्वारा ही किया गया है। चलिए 35 नंबर देखते हैं। राइत बेरा केंद्रा के पुड़ाए देवेला, तो कौन पुड़ा देता है दोस्तों केंद्रा को, पुड़ाना अर्थात जला देना, तो कौन जला देता है, भाई हार जला देता है, क्योंकि इसी केंद्रा से उसकी बहन निकल के और उसके घरों का काम कर देती है, और जैसे ही वह केंद्रा से निकलती है भाई के द्वारा उस केंद्रा को जला दिया जाता है, जिससे कि वह बहन फिर उस केंद्रा के अंदर ना जा पाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर। सहिजना नगरे दला दली पीपल तरे साजैन श्री वासुदेव रहे पंख में परले गोई साजैन खेती के कारणे भूमि खन्ने गोई साजैन। प्रस्तुत पंक्ति कौन कविता से लेल जाए है। तो किस कविता से दोस्तों, साजैन उजैन का मामला आया है तो कुराम्बे वासुदेव राय से यह लिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 37 नंबर। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के मुकुंद नायक के समर्पित कर है। मुकुंद नायक को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था, उसको वह किसको समर्पित कर दिया था दोस्तों, तो अखड़ा को, ठीक है, अखड़ा को समर्पित कर दिया है, जो सांस्कृतिक केंद्र होता है आदिवासियों का। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 38 नंबर। हेठे देल में से कौन कुराम्बे वासुदेव राय कविता का रचनाकार है। तो किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों, तो गोविंद शरण लोहार के द्वारा कुराम्बे वासुदेव राय कविता लिखी गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर। कुराम्बे वासुदेव राय कविता कर कवि गोविंद शरण लोहार का जन्म कौन बच्चर हो रहा है। तो किस वर्ष होता है, 1947 के आसपास होता है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं पता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर। लौके लहटी पर कला दोनों हाथे गोई, लौके लहटी पर कला दोनों हाथे प्रस्तुत गीत का रचनाकार के है। क्या आप देखिए यह गीत का रचनाकार पूछा है, तो सबसे पहले जानिए यह गीत कहाँ से लिया गया है, तो यह मनमोहनी कविता से लिया गया है, ठीक है, मनमोहनी कविता से। और मनमोहनी कविता किसके द्वारा लिखा गया है, तो कृपाल नारायण तिवारी अर्थात ऑप्शन पहला, ठीक है, ऑप्शन पहला है। चलिए 41 नंबर देखते हैं। मनमोहनी गीत कविता कर रचना कौन राग में करल जाए है। कौन राग में किया गया है दोस्तों, तो लुझरी राग में किया गया है, ठीक है, लुझरी राग में किया गया है, याद रखेगा लुझरी में। इसका आंसर दिया हुआ था पावस, जो कि गलत है, लुझरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर। बांसुरी के एक ठो बांस कर पाइप से जोड़ के बनाल जायला उके का कहे ना। बांसुरी के एक ठो बांसुरी जो होता है उसी में एक बांस जोड़ दिया जाता है, और उसको जोड़ने के बाद एक वाद्य यंत्र बनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको तिरिया कहते हैं, ठीक है, तिरियो होता है, लेकिन यहाँ तिरिया लिखा है, ठीक है, तिरियो होता है, तिरियो कहा जाता है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी दोस्तों, हाँ तिरियो कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर। खड़ा ठाड़ा और सीधा राय के, अब देखिए यहाँ पे खड़ा करके या सीधा रख के बांस कर पातर नली से फूंक मार के कौन बाजा के बजाल जाए, मतलब कि सीधा रख के, तो इसको मोहन बांसी को, ठीक है, मोहन बांसी को ऐसा सीधा रख के बजाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 44 नंबर। लबलबी का समान अर्थ का होवेला। लबलबी का मतलब जो एकदम बड़बड़ बकने लगती है उसको लबलबी कहते हैं, और लबलबी का समानार पूछ रहा है तो लबलबिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर। ऊ भूया जेकर में कुछो नहीं उपजेला, वैसा जगह जहाँ पे कुछ भी उपज नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, ऊसर कहते हैं, ठीक है, ऊसर अर्थात एकदम बंजर है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 46 नंबर। मनमोहनी कविता के में कवि परकला शब्द कर प्रयोग कर है। तो परकला किस शब्द के लिए प्रयोग किया गया है दोस्तों? तो किसके लिए? आईना के लिए। आईना परकला को कहते हैं, ठीक है। परकला मतलब आईना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर। अंतस्थ व्यंजन का संख्या कितना मानल जाए है? तो अंतस्थ व्यंजन का संख्या कितना माना गया है दोस्तों? 4 माना गया है। कौन कौन है? तो यह 4 है, य है, र है, ल है और व है, ठीक है। ये चारों को माना गया है अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर। माटी कविता कर कवि कर जन्म कौन बछर हुए है? माटी कविता कौन लिखा है? उमेश नंद तिवारी लिखा है। तो उमेश नंद तिवारी का जन्म कब हुआ था? तो 1962 ईस्वी में हुआ है। चलिए 49 नंबर देखते हैं। हेठे लिखल वाक्य मन में से कौन एक ठो वाक्य अशुद्ध है? कौन एक ठो वाक्य अशुद्ध है दोस्तों? तो देखिए कौन सा वाक्य अशुद्ध है? संगीता कहिया आबस। आबस नहीं ना होगा दोस्तों, संगीता कहिया आबे, आवब होता है, ठीक है, कहिया आवब, तो ये सही होता। तो यहाँ पे इसीलिए यह गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर। के कौन कारक कर विभक्ति है नागपुरी भाषा व्याकरण में, ठीक है। किस भाषा किसका है दोस्तों? कौन कारक का? तो यह कर्म कारक का है। कैसे कर्म कारक का? कर्म कारक का डिफिनेशन होता है जेकर ऊपरे काम कर प्रभाव पड़े उसी को हम लोग कर्म कारक कहते हैं। एग्जाम्पल से समझ लीजिए, जैसे मोय राउरे के पढ़ाओ ना। जैसे मैं देखिए मोय एक काम कर रहा हूँ, क्या काम कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ। किसको पढ़ा रहा हूँ? आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो इसका फल किस पे पड़ रहा है? प्रभाव किस पे पड़ रहा है? आप लोगों पे पड़ रहा है ना, कि ये मेरा जो काम कर रहा है उसका प्रभाव आप लोगों पे पड़ रहा है, तो इसलिए यह कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 51 नंबर। कोड़ा जायक मुहावरा कर सुपट जवाब का हो? कोड़ा जायक मुहावरा मतलब दूसरे राज्य काम करने के लिए जाना, दूसरा राज्य कमाए जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक ठो गछे ढेला ढेला का है? कि एक ठो गछ में ढेला ढेला बेल देखते हैं दोस्तों, एकदम बड़ा बड़ा फला हुआ था ढेला की तरह, इसलिए ऐसा कहा गया है। चलिए 53 नंबर देखते हैं। मनमोहनी कविता में बेनी शब्द का प्रयोग करल जाए है। तो बेनी शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है दोस्तों? तो गांथल केस, ठीक है। जब चोटा बना लिया जाता है, चोटी बना लिया जाता है, उसी को बेनी कहा जाता है नागपुरी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 54 नंबर। जे कर्जा में डूबल है, कर्जा जो लेके डूबा हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं? ऋण खौका, ठीक है, ऋण खौका या ऋण खौआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 55 नंबर। अनको कर माय टनको कर अर्थ क्या होता है? दूसरे के विवाद में पड़ना, ठीक है, मतलब कि फिजूल के विवाद में पड़ना अर्थात दूसरे में टांग अड़ाना, इसी को अनको कर माय टनको कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 56 नंबर। आग खाओ कि अंगोर खाओ कर अर्थ का होवेला? तो मतलब कि दोस्तों भूख से छटपटाना, मतलब कि बहुत तेज भूख लगना अर्थात पेट में चूहे दौड़ना, इसी को कहा जाएगा आग खाओ कि अंगार खाओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 57 नंबर। कौन वाद्य यंत्र बाजा के तार रेशम कर सूता धागा बांस कर पतला सिकनुमा ताज या घोड़ा कर केस बाल से बनल डोर से बनाल जाएला? किसको बनाया जाता है ऐसा दोस्तों? तो तंतु वाद्य यंत्र को, जिसको रगड़ रगड़ के बजाया जाता है, ठीक है। चलिए 58 नंबर देखते हैं। महतो शब्द कर स्त्रीलिंग का होवी? महतो शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है दोस्तों? महत्वाइन होता है, ठीक है, महत्वाइन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोना शब्द का स्त्रीलिंग, तो दोना शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो टुपली होता है, ठीक है, टुपली होता है। चलिए 60 नंबर देखते हैं। दुई छगरी शब्द कर बहुवचन होवी? पहले ही हम इसका डिफिनेशन आप लोगों को दे चुके हैं। तो जानवर लोग को क्या चीज़ से किया जाता है? उसका सर से काउंट किया जाता है दोस्तों, ठीक है, इसलिए इसका बहुवचन हो जाएगा दुई मूड़ छगरी, ठीक है, अर्थात दूसर छगरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 61 नंबर। मोय घर जात हो वाक्य में मोय कौन सर्वनाम है के? तो मोय कौन सा सर्वनाम है दोस्तों? मोय व्यक्तिवाचक सर्वनाम है, ठीक है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम है मोय। मोय रावरे ये सब व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। चलिए आगे देखते हैं 62 नंबर। रावरे नहाए के घर आवा वाक्य में रावरे मन कौन सर्वनाम का उदाहरण है के? तो अभी हम लोग देख चुके हैं, यह व्यक्तिवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 63 नंबर। जगन्नाथपुर मंदिर लेख कर मूल लेखक का नाम का है के? तो मूल लेखक का नाम क्या है दोस्तों? तो मूल लेखक भुवनेश्वर अनुज है, भुवनेश्वर कुमार अनुज, ठीक है, भुवनेश्वर अनुज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जगन्नाथपुर मंदिर का स्थापना कौन बछर हो रहा है? तो किस बछर में होता है दोस्तों? तो 1691 में होता है, 91 में यह बन के तैयार होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 65 नंबर।
डमकच गीत मन बगरा कौन संस्कार पहर गावल जाएला। तो कौन डमकच कब गाया जाता है तो सबको पता है, शादी ब्याह के मौके पे गाया जाता है और 1 सप्ताह पहले गाया जाता है शादी ब्याह से। चलिए 66 नंबर देखते हैं। फिन हिने आयु कविता कर कवि है कह। देखिए ये आउट ऑफ सिलेबस है, जिसमें लाल टिक है वो आउट ऑफ सिलेबस है दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर सिर्फ जान लीजिए, लाल रण विजय नाथ शाहदेव है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऊ सोहन कर बाप है के में ऊ कौन सर्वनाम है के। ऊ एकदम निश्चित है दोस्तों, ठीक है। तो यह निश्चित सर्वनाम होगा, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि निश्चित बताया जा रहा है, जो आदमी को दिखा के कहा जा रहा है वो एकदम सोहन का बाप है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 68 नंबर। ई मुर्गी कर अंडा है के वाक्य में ई कौन मदैका कर सर्वनाम है के। अब ई मतलब एकदम निश्चित दिखाया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो यह निश्चितवाचक सर्वनाम होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 69 नंबर। देखिए 69 में भी लाल टिक है, यह भी आउट ऑफ सिलेबस है। कवि CDC कर रचना है के, ठीक है। CDC कौन सा रचना किए हैं, बिरसा विद्रोह रचना किए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 70 नंबर। नागपुरी फिल्म सुन सजना कर निर्देशक के है क्या। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, एकदम इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिएगा, ठीक है। तो कौन है दोस्तों सुन सजना का निर्देशक, तो राजीव सिन्हा है। राजीव सिन्हा इसका निर्देशक है, डायरेक्टर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 71 नंबर। सुन सजना फिल्म कर गीत मन के आवाज दे है। गीत मन को कौन आवाज दिया है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है, किसके द्वारा, पंकज के द्वारा, पवन के द्वारा या रितु के द्वारा। तो इन सभी के द्वारा इसको आवाज दिया गया, ठीक है, सभी के द्वारा आवाज दिया गया, ऑप्शन डी। सुन सजना फिल्म में संगीत दे है। देखिए संगीत कौन लोग दिया है, तो यहाँ पे भी आंसर है जयकांत और श्रीकांत इसमें संगीत दिए हैं, ठीक है। और आवाज कौन दिया है, पवन, पंकज और रितु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुन सजना फिल्म में मुख्य भूमिका अर्थात मुख्य भूमिका निभाए है। तो कौन मुख्य भूमिका निभाया है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको बताना है कौन सा है, तो रमन गुप्ता और कंचन रॉय, अर्थात क और ख दोनों आंसर है, ठीक है। कंचन और रमन इन दोनों ने मुख्य भूमिका अदा किया है सुन सजना फिल्म में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 74। नागपुरी फिल्म बाहा में अभिनय कर है। नागपुरी फिल्म जो बाहा है उसमें कौन अभिनय किया है, तो सभी अभिनय किया है। प्रद्युम्न नायक किया है, शीतल बागे किया है और रेमिस कंडुलना किया है। यह भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एकदम इम्पोर्टेंट है, इसे लगा लीजिएगा, ये छपने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी लोग किए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 75 नंबर। छोटकी बोरिया लोक कथा में सात सात बेटा मनक ब्याह करवाते करवाते राजा का हो गया। तो राजा क्या हो जाता है दोस्तों, गरीब हो जाता है, ठीक है, गरीब हो जाता है ब्याह करवाते करवाते। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 76 नंबर। छोटकी बोरिया लोक कथा में राजा और उकर सब घरक आदमी मन अपन परिवार कर गुजार चलाए के लिए का करे के लागल है। तो क्या करने लगता है दोस्तों, भूती बनी करने लगता है, अर्थात काम धंधा और भीख मांगने लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 77 नंबर। छोटकी बोरिया लोक कथा में घरे रांधे बांटे के लिए कई जन के छोड़ राखत रहा है। तो कि घर में रांधना बांटने के लिए, खाना उना बनाने के लिए कई लोग रहते थे, एक ही लोग रहते थे, ठीक है, एक ही बोरिया कोई भी रहती थी। शुरू बड़की सुबी थी और लास्ट छोटकी तक आई, और छोटकी के बाद हमेशा छोटकी ही रहने लगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 78 नंबर। छोटकी बोरिया लोक कथा में पहल दिन वो मन कतना भूति मांग लान लाए। तो कितना भूति मांग लानता है दोस्तों, 3-3 पैला मांग लाता है, ठीक है, 3-3 पैला, ठीक है, 3-3 पैला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 79 नंबर। छोटकी बोरिया लोक कथा में पहल दिनक भूति बड़की पुतौ के देवल बादे कई जन भूति बनी करने गया। तो कई जन करने के जाता है दोस्तों, 15 लोग जाते हैं। कैसे 15 लोग होते हैं, 7 गो तो भाई होता है, 6 ठो बोहरिया जाती है, एक बोहरिया रुक जाती है खाना पकाने के लिए, और दोनों बूढ़ा बूढ़ी। तो इस तरह से 15 लोग हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 80 नंबर। छोटकी बोरिया लोक कथा में राजा और उकर सब परिवार मन भूति कमाए के सांझ के बियारी ले घुरले। तो ऊ मन के का खाए भेटाला। पहला दिन जब वो लोग जाते हैं तो क्या खाने के लिए मिलता है, तो माड़ भात मिलता है, दिन में भी मिलता है और रात के समय भी माड़ भात ही मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 81 नंबर। तिरिया चरित्र लोक कथा में एक ठो जनाना कर फूल फेंकल पाछे सूखल डांड में का बन जाएगा। तो सूखल डांड क्या बन जाता है दोस्तों, पोखर बन जाता है, ठीक है, तालाब बन जाता है। चलिए 82 देखते हैं। तिरिया चरित्र लोक कथा में कहाँ पहुँच के 60 ठो अप्सरा बहिन मनक जानकारी भेटाएला। तो कहाँ पहुँच के, तो पतालपुर पहुँच के, ठीक है, पतालपुर पहुँच के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 83 नंबर।
तिरिया चरित्र लोक कथा में राजा अपन बेटा के का करवाला है, तो क्या करवाता है दोस्तों, खूब पढ़वाता है। ठीक है, खूब पढ़वाता है। चलिए 84 नंबर हम लोग देखते हैं। तिरिया चरित्र लोक कथा में दुनिया में जतना सीखे कर बात मन रहे उस 100 भाट के सीख पुराला है। तो कौन सीख पुराता है दोस्तों, राजकुमार जो है जितना कुछ सीखने वाला होता है सब कुछ सीख जाता है, लेकिन एक विद्या जो है वह तिरिया चरित्र नहीं सीख पाता। चलिए 85 देखते हैं। मोह जानो न कि राउरे बड़ा विद्वान आही, सब विद्या सीख आही, मगर एक विद्या राउरे नी जुन जानी ल। ई प्रसंग कौन लोक कथा से लेल जाए है, तो कौन लोक कथा से लिया गया है दोस्तों, तिरिया चरित्र लोक कथा से लिया गया है। और किसके द्वारा यह बात कही जाती है, तो राजकुमारी के द्वारा कही जाती है। किसको कहा जाता है, तो राजकुमार को कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के ऑपरेशन करके पढ़िएगा दोस्तों, तो कंफर्म रहेगा सिलेक्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 86 नंबर। अंगनई नाच में कौन वाद्य यंत्र नहीं बाजेला, कौन वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता है दोस्तों, तो सहनाई नहीं बजाया जाता है। ठीक है, बाकी मांदर बजता है और बांसुरी भी बजता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 87 नंबर। जे सुतेला वो खोवेला। देखिए जो सूतने वाला है उसी का संबंध बता रहा है ना कि वही खोता है, तो यह संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, संबंध को दिखा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 88 नंबर। देखिए 88 में लाल टिक है, तो यह आउट ऑफ सिलेबस है। विद्या भारती कहानीकार है का, तो कौन है दोस्तों, तो खाली आंसर जान लीजिए, डॉक्टर गिरधारी राम गंझू के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, गिरधारी राम गंझू। चलिए 89 नंबर देखते हैं। बलिदान कहानीकार पाए है का, तो क्या पाए है दोस्तों, इनमें से सौभे फागु है, भरसू है, और यहाँ मतलब कौन किरदार है, तो ये सब पात्र है। ठीक है, यहाँ पाए नहीं पात्र होगा। ठीक है, पात्र है का, तो ये सब है, भरसू है, फागु है और माया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 90 नंबर। 90 नंबर भी देख लीजिए, इसमें भी लाल टिक है, तो यह भी आउट ऑफ सिलेबस है। सोमेश्वर और फगनी कौन कहानीकार पात्र है का, मात्र है, तो मात्र नहीं पात्र है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कहानी का है दोस्तों, तो यहाँ पे तिलंगी क्वाइट जय। ठीक है, ये कहानी का है। चलिए 91 भी है हम लोग का आउट ऑफ सिलेबस। बिन बातक बात कहानीकार के है का, तो बिन बातक बात कौन है दोस्तों, प्रफुल्ल कुमार राय। लेकिन इसको हम लोग आउट ऑफ सिलेबस नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि यह आपका प्रफुल्ल दा एक नज़र में इसकी चर्चा है। ठीक है, तो इस आधार पे इसे हम लोग आउट ऑफ सिलेबस नहीं भी कह सकते हैं। चलिए 92 नंबर देखते हैं। बिल बर्तक बात कहनी में जे धांगर आहे उकर का नाम है के, यह आउट ऑफ सिलेबस है, तो इसका आंसर क्या है, मंगरा है। ठीक है, मंगरा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 93 नंबर। कोढ़ी कादर हो का काम नी करो नी तो मोर काम में भूत भैरा जाय। ठीक है, भूत भैरा जाय। प्रस्तुत संवाद कौन कहानी से लेल जा है, तो किस कहानी से लिया गया, यह भी आउट ऑफ सिलेबस है, बिन बातक बात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 94 नंबर। सुंदर कहानी में सुंदर कर आबा। आबा मतलब क्या होता है, आबा हरक नाव काहे के, तो आबा मतलब दोस्तों पिताजी। पिताजी कौन रहता है सुंदर का, तो पूरन रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 95 नंबर। सुंदर कहानी में सुंदर के उकर घर से निष्काय देल बाद वो का करेला, तो क्या करता है दोस्तों, आंसर में दिया हुआ है वह कंडक्टरी करता है, लेकिन कंडक्टरी नहीं करता है दोस्तों। स्टार्टिंग में वह खलासी रहता है, स्टेपनी मतलब खलासी, बाद में वो कंडक्टर बनता है। ठीक है, चलिए तो आंसर भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 96 नंबर। सुंदर कहानी में सुंदर कर सैतीन माय कर नावकार है। सैतीन माय को मायभा माय भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, मायभा माय तो कौन रहती है, नागमतिया रहती है। ठीक है, नागमतिया किसकी बेटी रहती है, कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 97 नंबर। सुंदर कहानी कर मुद पात्र का नाव का है, सुंदर कहानी का मुद पात्र कौन रहता है दोस्तों, तो सुंदर कहानी का मुख्य पात्र देखते हैं तो सुंदर ही रहता है। ठीक है, सुंदर ही इसका मुख्य पात्र है, इसी के इर्द गिर्द कहानी घूमता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 98 नंबर। जखम कहानीकर कहानीकार का नाम का है, तो जखम कहानी किसके द्वारा लिखी गई है, श्रीकांत के द्वारा लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जखम कहानी में भौजी का बेच के अपन घर चलाते रहे, तो क्या बेच के दोस्तों, दतवन और पत्ता। कहाँ बेचने जाती थी, यह कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 100 नंबर, और यह आज का लास्ट है और यह भी आउट ऑफ सिलेबस है। नावा जबान कर बदलल हाल देख ली, छोड़ा छोड़ी कर थाक पर थाक देख ली, छोड़ा के छोड़ी रूपे केस लहरात देख ली। प्रस्तुत पंक्ति कौन कविता से लेल जा है,
मतलब इस कविता में कहा गया है कि छोड़ी की तरह छोड़ा भी बाल बढ़ा बढ़ा के रख रहा है। तो यह किस कहानी से, किस कविता से है, तो यह कसम कविता से है। ठीक है, यह आउट ऑफ सिलेबस है, बस आंसर जान लीजिए, बाकी इसमें टेंशन नहीं लेने का है। तो इस तरह से हम लोग का आज का 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन समाप्त होता है। कल हम लोग इसी समय फिर से 100 क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई पे जोर शोर से लग जाइए, क्योंकि यही वह समय है दोस्तों जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है। ठीक है, चलिए कल हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय। ठीक है दोस्तों, जय झारखंड, जोहार।